आज हर जगह भी ये बात करती हूँ कि हर सरकार जो काम करना चाहती है वो आपके लिए काम कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट कैसे उठाना है वो आप पे निर्भर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। मैं मंजू वाला जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं और आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान जोरदार। बाबा साहब को शत शत नमन करती हूँ। उनके चरणों में सिर झुकाने के बाद में अपनी बात को मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आज का ये दिन मेरे लिए एक सौभाग्य से कम नहीं है। भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद करना चाहती हूँ केपी चौधरी जी का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मंचासीन हमारे, क्योंकि वो किसी भी मैं नाम लूं उसके मोहताज नहीं है, अलग शख्सियत है, सभी अपने नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए सम्मानित मंच कहते हुए अपनी बात को मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन मैं बाबा साहब का जयघोष लगाऊंगी जो मेरे आवाज के साथ आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। जो थोड़ा सा जोश आपका कम हो गया वो थोड़ा बरकरार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जम्मू की बेटी है। ऐसे धीरे धीरे आवाज करना आती नहीं है, सुनना भी पसंद नहीं है, क्योंकि बम के गोलों से शुरुआत हुई है। तो इसलिए बाबा साहब का जयघोष जरा शान से लगना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब एक जयघोष भारत माता का भी आप लगाएंगे, क्योंकि आज पूरा मेरा भारत यहाँ खड़ा है। सिर्फ भारत ही नहीं, अलग अलग देशों में भी आवाज पहुंच रही है, पहुंचाने वाले भी जहां बैठे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये इसीलिए मैंने लगवाया क्योंकि भारत माता से शान भी है, आन बान के लिए बहुत सारे वीरों ने अपने जीवन को भी न्यौछावर किया है। लेकिन आज एक बात कहना चाहूंगी, हालांकि आज समय कम था, मुझे जाना था, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा ही आप उद्बोधन पहले करवा दीजिए, क्योंकि जगह जगह प्रोटोकॉल भी रहता है। तो मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान हो। हम क्योंकि बाबा साहब के संतान है, हम परेशान करना नहीं जानते। हम परेशानियां कैसे दूर होती हैं वो सोचते हो, वो जानते, क्योंकि संघर्षों से जो जीवन की शुरुआत करता है, संघर्ष करना जो हमें सिखा गए, तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो। तभी मैंने कहा कि आप मुझे समय दीजिए। जम्मू से भी एक डेलीगेशन आया हुआ है, मुझे उनसे भी मुलाकात करनी है। और शुरुआत करने से पहले, क्योंकि मैं पार्लियामेंट मेंबर भी रही पहले, तो अपनी बात को जहां भी किसी मंच से शुरुआत करती हूँ, छोटी सी 2 पंक्तियों से करती हूँ, और वहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ कि ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। और वो जीता जागता उदाहरण हमारे साथ हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने नई दिशा देकर हमें आगे बढ़ाया, जिनके बच्चों पे मार्गदर्शन पे चलते हुए आज ये जम्मू कश्मीर की बेटी, उत्तर प्रदेश की बहू, पंजाब में ननिहाल, आज पूरे देश में काम कर रही है। तो बाबा साहब की मार्गदर्शन खुशी इस बात की है, मुझे कहने में फख्र महसूस होता है कि मैं भी बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं बाबा साहब की बेटी हूँ। मुझे वो मौका
मिला है काम करने का, पार्लियामेंट से लेके आज कमीशन का जो मुझे अवसर दिया गया, मैं कहीं ऐसा नहीं होता कि हमारे लोगों पर इतनी भी परेशानी आती हो तो मैं क्षण में वहीं पहुंचने की कोशिश करती हूँ, स्पॉट विजिट पे जाने की कोशिश करती हूँ। आज केपी चौधरी जी को एक धन्यवाद और देना चाहती हूँ। यार जब मैंने शुरुआत की, जब आप लेने मुझे बाहर आए, जब मैंने अपनी बहनों को देखा, अपनी बेटियों को देखा, तो एक और खुशी हो गई कि बाबा साहब के सारे काम आप कर रहे हो, कोई पीछे नहीं है। क्योंकि बाबा साहब हैं जिन्होंने सबसे पहले अधिकार बेटियों को आगे बढ़ने का दिलाया। विश्व में अधिकार बाद में हुए, हमें सबसे पहले वो अधिकार हुआ कि हम अपने ही देश में अपना वोट भी डाल सकती हैं और चुनाव भी लड़ सकती हैं, आगे भी बढ़ सकती हैं। क्योंकि एक बेटी हूँ, बेटियों की बात ना करूँ तो अच्छा हो ही नहीं सकता। और खासकर अपनी बेटियां दिख रही हैं, मेरी बहनें दिख रही हैं, जिनको देख के मुझे खुशी हो रही है। जब आप मंच पे आए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पार्लियामेंट में अकेली थोड़ी बोली, 5 साल मैंने काम किया, मैं थोड़ी बोली, मेरे साथ आप सारे लोग बोले। और अपनी बेटियों के लिए कहना चाहती हूँ कि ओस के बूंद के समान है बेटी, हीरा है बेटा तो मोती से कम नहीं है बेटा, एक कुल का दीपक है बेटा तो दो कुल की रोशनी है। इसीलिए मैं अपने सभी समाज से, सभी भाइयों से ये बात कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को जितना हो सके बाबा साहब के सपने को साकार करिए, इनको पढ़ाइए, इनको आगे बढ़ाइए। ये बढ़ना चाहती हैं, ये पंख खोलकर उड़ना चाहती हैं, आजादी आप सब मिलके देंगे। इनको पढ़ने का, जो मुझे पढ़ना चाहती हैं वो आजादी हम सब मिलके देंगे। हमारी सोच बदलेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। हम नजर को बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है, लेकिन जब तक हम बाबा साहब के सपने को साकार नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज जिस कमीशन में मैं काम कर रही हूँ वो आपके लिए है। अब 1 साल हो गया मुझे काम करते करते, बहुत सारे नए अनुभव हो रहे हैं। मैंने 2010 से अपनी राजनीति की शुरुआत की। जम्मू से हल्का फुल्का रहता था, कॉलेज टाइम में, यूनिवर्सिटी में भी बाबा साहब के हर कार्यक्रम में, जहाँ भी कार्यक्रम होते थे मैं जाती थी अपने जम्मू की तरफ से। ऐसे बचपन में शाखा भी मैंने की हुई है, लेकिन बाबा साहब के हर कार्यक्रम में, रविदास जयंती में, हर उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। खुशी इस बात की है कि आज वही अनुभव मेरे काम भी आ रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख से लेके सांसद तक, आज कमीशन तक का रास्ता तय करते करते 1 साल का जो अनुभव मुझे हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोगों को अपने आप में एक बदलाव करना होगा। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, जगह नहीं थी। अभी हमारे रूपचंद भी ये बात कह के लिए थे, रूपलाल जी, जगह नहीं थी, दिन में जगह होना चाहिए, ये बड़ी बात है। जब मैंने देखा आगे कुछ जगह पे ऐसे होता है कि कुर्सियां खाली रह जाती हैं, भरने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन जहां का मंजर ऐसा है, कुर्सियां कम पड़ गई लेकिन बैठने वाले बहुत ज्यादा। ये दर्शाता है कि हमारे में सब में एकता है, हम एक होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का होता है कि जब लोग मेरे पास कमीशन में आते हैं, मैं रिव्यू मीटिंग के लिए अलग अलग बैंक में जाती हूँ, LIC में भी मैंने, अभी बिहार में भी मैंने किया है, इंश्योरेंस का भी किया है। लेकिन जब अपने लोग अलग अलग एसोसिएशन में आते हैं, एक ही बैंक के 4-4 एसोसिएशन, वहां हम लोगों को कठिनाई आती है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब का एक ही सपना था। वो सपना आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब का एक ही सपना रहा कि आप संगठित बनिए, संगठन में रहिए, शिक्षा ग्रहण करिए, आगे बढ़िए। हम संघर्ष भी तब करेंगे, शिक्षा भी ग्रहण तब करेंगे जब हम संगठित रहेंगे, संघर्ष करेंगे, संगठन में जाएंगे। लेकिन जब हम लोग संगठन में नहीं है तो दूसरे को उसको तोड़ने में आसानी होती है। बचपन में हम लोग वो कहानी पढ़ा करते थे कि एक लकड़ी लाते हैं, उसको आसानी से तोड़ देते हैं, 2 लाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, 3रा लाते हैं, नहीं तोड़ पाते हैं, 4 लाते हैं तो बिल्कुल नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि वो मजबूत हो जाती है। वो बचपन की सुनी हुई कहानी मुझे याद आ रही है कि आज हमें उसकी जरूरत है। हम अलग अलग होके नहीं रहना चाहिए, हम एक गुलदस्ते के जैसे हैं। आज ये देश के अलग अलग जगहों पे आए हुए, अभी उत्तर
प्रदेश से आवाज आई, उत्तर प्रदेश की बात की तो उत्तर प्रदेश एकदम से सब खड़ा हो गया और एकदम से जय घोष लगने लगी। राजस्थान से आवाज आई, जम्मू कश्मीर से, सब अलग अलग, पूरा मेरा देश बैठा हुआ। एक संगठन के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं तो एक बड़ा प्यारा सा गुलदस्ता लग रहा है। इस गुलदस्ते में अलग अलग जगहों के फूल हैं, अलग अलग फूल हैं, अलग अलग बगिया से चुन के उस गुलदस्ते को बनाया जाता है। आज अगर वो गुलदस्ता हम तोड़ देते हैं तो फूल सब बिखर जाएंगे। और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि बाबा साहब के सपने को हम ऐसे बिखरने दें। और उसको जोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। संघर्ष आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन जब हमारे पास अलग अलग होके आते हो तो वो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे होता है। मैं कैसे समझाऊं, कैसे मैनेजमेंट को हम बात करें। वो यही कहते हैं कि अरे मैडम एक एसोसिएशन मेरे पास रहता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा कोर्ट में चला गया। मैं जिस मुद्दे के लिए लड़ रही हूँ, जिसके लिए लड़ रही हूँ, जो आपके काम के लिए मैं लड़ रही हूँ, मेरा काम अधूरा रह जाता है। लेकिन अपना अनुभव शेयर जरूर करूंगी कि मुझे खुशी है, अभी लास्ट में हम जब बिहार गए, मैंने सभी से जब वहां एक रिव्यू मीटिंग हुई, खुशी इस बात की है कि एसोसिएशन 3 आए मेरे कमरे में, लेकिन जब बाहर गए तो वो एक एसोसिएशन के रूप में बाहर। जब उन्होंने कार्टून बंद करके, मुट्ठी बंद करके मेरे साथ सबने एक होके एक हाथ के हाथ मिलाकर जब फोटो खिंचाई तो दिल में सुकून हुआ कि जिस मकसद से कमीशन आया है, कमीशन सफल होके जा रहा है। ये मेरे लिए सफलता की बात है। बहुत सारे लोग हैं, अनुभवी हैं, मेरे से बड़े भी हैं। मैं बड़ों से अनुभव भी लेना चाहती हूँ, उनसे सीखना भी चाहती हूँ, मार्गदर्शन भी चाहती हूँ। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपकी इस बेटी को, उत्तर प्रदेश की मैं बहू हूँ, जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, और पंजाब में जो आए उनको मामा भी कह सकती हूँ, नानू भी कह सकती हूँ, बुजुर्ग हैं तो वीर जी भी कह सकती हूँ। ऐसे पूरा देश मेरा है। लेकिन अगर इस देश की बेटी को अगर आज मौका दिया तो कुछ तो काबिलियत देखी होगी आपकी इस बेटी में कि आज उन्होंने जिम्मेदारी रखी। आज हर जगह भी ये बात करती हूँ कि हर सरकार जो काम करना चाहती है वो आपके लिए काम कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट कैसे उठाना है वो आप पे निर्भर करता है। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जिसपे आपको अभी पता भी नहीं होगा, लेकिन अभी हम एक अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी। मैं जगह जगह हर स्टेट में जाने वाली हूँ, उसको लेके एक बुकलेट भी हमारी छप रही है जिसमें वो अवेयरनेस कैंप भी होंगे और जिसका सहयोग सरकार भी करती है, और उसको हम कैसे ले सके, अपने लोगों को कैसे मजबूत कर सके। स्टैंड अप इंडिया के तहत हमारे लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। मैं अभी उत्तराखंड में गई, मैंने उनसे पूछा, बहुत सारे लोगों के पास हमारी वो बातें पहुंची ही नहीं। लेकिन मेरी कोशिश है हम पहुंचा सके। लेकिन आज आप सबको देख के, आप सबसे मिल के, आप सबका प्यार पाके, जैसे मैं आई वहीं से शुरुआत हुई प्यार की, और आज धीरे धीरे, आज जब मैं आई अकेले तब अभी मंच अधूरा था, अब पूरा मंच सज चुका है। और ये सारे आपकी भारत की शान है, ये सारे बाबा साहब के मार्गदर्शन से चलने वाले हैं। इसलिए मैं सबको सम्मान देती हुई, क्योंकि मुझे जाना है, अभी सभी वक्ताओं को अपनी अपनी बात रखनी है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ LIC-SC आपको बहुत सारा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इसी तरीके कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहें, और मैं चाहती हूँ इसी तरीके से इतना ज्यादा भीड़ होती रहे, आपको इससे बड़े बड़े स्टेडियम लेने पड़े, छोटे छोटे स्टेडियम में आपका काम ही ना चले, इतनी जल्दी हमारी हो जाए, इतनी एकता हो जाए कि आप जहाँ खड़े हो जाए रास्ता वहीं से शुरू हो जाए। आप यहाँ पे एक रास्ता वहीं से शुरुआत होगी, लेकिन उस गुलदस्ते को सजने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है, मजबूती से चलने की जरूरत है, बिखरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जिस दिन आपने सोच लिया हम एक हो गए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा दे। इसीलिए बाबा साहब से हमने बहुत सीख ली। बाबा साहब के अलग अलग जगहों पे सारे देश में कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मेरे भी 10 दिन तक लगातार कार्यक्रम लगे हैं। सौभाग्यशाली है ये बेटी आपकी कि मुझे हर जगह जाने का मौका मिल रहा है, आपके सामने रूबरू होने का मौका मिल रहा है, आपसे बात रखने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर एक मानसिकता रहती थी क्या करती है बेटी, लेकिन बाबा साहब ने वो भी दिखा दिया, सब कुछ कर सकती है बेटी। हमें मौका तो दे दो, आप हमें मौका देंगे, हम आपको कर दिखाएंगे। और शायद बाबा साहब ने शुरुआत नहीं की होती तो आज हम यहाँ पहुंचते भी नहीं, शायद चूल्हे चौके तक सीमित रह जाते। लेकिन आज
हर अभियान बेटियों के लिए चला, चाहे बेटी पढ़ाओ हो, बेटी बचाओ हो, बेटी को आगे बढ़ाओ हो। अभियान के तहत भी आगे बढ़ना है और बेटियों को आगे भी बढ़ाना है। और अपने लोगों को सबसे ज्यादा यही मैं कहना चाहती हूँ, समाज में शिक्षा की ही कमी है, बस उसको हम आगे लेके चलेंगे। और अपनी बेटियों को सिर्फ शादी तक सीमित मत रखिए, इनको आगे बढ़ने दीजिए। इनको आगे बढ़ना चाहती हैं, पंख खोलने की आजादी आप देंगे, पढ़ने की आजादी आप देंगे। आप फिर खुद देखिएगा कि ये सदन तक भी ये बेटियां कितना जोर से आगे बढ़ती हैं। अब जरूर 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी और आपके लिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको कई लोग ललकार देते हैं कि तराजू तोल कर देख, तराजू तोल कर देख, पल्ला किसका भारी है, तुम्हें हुंकार प्यारी है, हमें ललकार प्यारी है। अपनी पंक्तियों को उसी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है बार बार, तब जाके आशियाना बनता है एक बार। आशियाना जो मिलके आपने सबने एक गुलदस्ता तैयार कर लिया है, बना लिया है अपना, आज एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको बरकरार रखिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।